क्या आपके पास कोई छोटा बच्चा है? क्या आप 0 से 5 साल के बच्चे के पेरेंट हैं? क्या आप बच्चे को स्क्रीन टाइम देते हैं? क्या बच्चा आपका स्क्रीन पर बैठा रहता है? तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आएगी। आज की ये वीडियो बहुत रेलेवेंट होने वाली है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं, और उन पेरेंट्स के लिए भी जो पेरेंटिंग के साथ साथ बच्चों के समग्र विकास पर जोर देना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम WHO की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और भी विषयों में बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और देखते रहिए आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विवेक जोशी आज फिर से जुड़ चुका हूँ डेली डोज ऑफ मोटिवेशन में। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है उन बच्चों के लिए जो 0 से 5 ईयर के हैं। और WHO की एक रिपोर्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि WHO की रिपोर्ट स्क्रीन टाइम को लेके क्या कहती है, इसलिए अंत तक बने रहे हमारे साथ। और WHO की रिपोर्ट ये कहती है 0 से 5 साल के बच्चे को कम से कम स्क्रीन टाइम देना है। अब इसका विश्लेषण करते हैं। अगर आपका 0 से 2 साल तक का बच्चा है तो उसको बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम बिल्कुल ना दें, मना है। और अगर आपका 2 to 5 है तो 1 घंटा स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, वो भी लिमिटेड आवर्स के लिए। अगर कोई वीडियो कॉल करनी है तो आप स्क्रीन के सामने रख सकते हैं, पर इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा, और ये भी बताया गया है कि 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी ये लिमिटेड होना चाहिए। इससे फोकस, कंसंट्रेशन और अनिद्रा की समस्या बहुत बढ़ रही है। और बच्चों में टेंट्रम्स, अगर आप मोबाइल से छीनते हैं तो उनके टेंट्रम्स बढ़ रहे हैं, उनका गुस्सा बढ़ रहा है, उनकी नाराज़गी बढ़ रही है। पहला पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ, बच्चों के रोल मॉडल बने। आप बच्चों के रोल मॉडल हैं, क्योंकि छोटी उम्र में बच्चा इमीडिएट करके सीखता है, नकल करके सीखता है। आप जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे या जैसा वो दिखेगा आप लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वैसा ही वो व्यवहार सीखेगा। इसलिए बच्चे के आप रोल मॉडल बने। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कम स्क्रीन टाइम देखे तो आप भी स्क्रीन के सामने कम बैठें, क्योंकि आप आदर्श बनेंगे उसके तो ही वो स्क्रीन कम देखेगा। इसलिए ये ध्यान रखें जो मैं बात कह रहा हूँ कि बच्चे के हीरो बने। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, बच्चे को कहानियाँ सुनाएं। छोटे बच्चे को क्रिएटिविटी सिखाने के लिए उसके साथ कहानियाँ बातें, उसके साथ उसकी कहानियाँ सुने, अपनी कहानियाँ सुनाएं, उसके साथ बुक रीडिंग की हैबिट डालें। ये जो चीज़ें हैं, जो इनर खूबियाँ हैं, जो ये इनर स्ट्रेंथ है बच्चे की, ये निखारेंगी और उसके बाद बच्चे का विकास होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे के साथ समय बिताएं, मिट्टी में खेलने दें, पानी के गेम्स खेलें, और आप क्रिएटिव गेम्स खेलें या पजल जोड़ें, ग्रुप्स को बनाएं। तो इस तरह से बच्चे के IQ बढ़ेंगे। बच्चे को मिट्टी में खेलने का ऐड डालें। आप एक ऐड देखते होंगे सर्फ एक्सेल के, दाग अच्छे हैं। अगर दाग बच्चे को कुछ क्रिएटिविटी सिखा रहे हैं तो दाग अच्छे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बच्चे से बच्चे का बचपन ना खोएं। बच्चे को स्वच्छंद हवा में सांस लेने दें, आज़ादी से जीने दें, और थोड़ा सा समय अपने बच्चे को ज़रूर दें। एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि दिनचर्या बनानी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हम दिनचर्या के हिसाब से बच्चे को फीड देते हैं, खाना देते हैं, और हमारे बच्चों को स्क्रीन टाइम देने की ये जो हमारी लत है कि हम बच्चे को स्क्रीन के सामने बिठा देंगे और अपना काम कर लेंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि बच्चे बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं कर पाते, बच्चे समझ नहीं पाते। कम खास तौर पे वो बच्चे जो 2 साल से कम हैं, उनको इतनी रंगीन दुनिया दिखाई जाती है कि 2 मिनट में
विजुअल चेंज हो जाता है तो वो ग्रैस्प नहीं कर पाता, वो बस उसको रंगीन दुनिया अच्छी लगती है और वो देखता रहता है, एक टक बिना पलक झपकाए वो चीज़ देखता रहता है। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि लैपटॉप और कंप्यूटर से निकलने वाली से जो नीली लाइट है वो मानसिक संतुलन बिगाड़ सकती है और दिमाग को भी ख़राब कर सकती है। हमें एरिया फिक्स करना पड़ेगा कि कहाँ से वो टीवी देखेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे छोटी उम्र में चश्मा लगा के बैठे हैं। आजकल आई प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि ये मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है। और मानसिक स्वास्थ्य तभी बिगड़ता है जब बच्चे ज़्यादा स्क्रीन टाइम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि माँ बाप दोनों काम पे हैं और आया को भी काम करना है, तो वो टीवी के सामने बिठा के या मोबाइल के सामने बिठा के चली जाती है और बच्चा घंटों घंटों खाता रहता है। उस ओबेसिटी, मोटापा और भी बीमारियां लग रही हैं। हमारा लाइफस्टाइल बहुत करप्ट हो गया है। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ाएं। बच्चे के जीवन में क्रिएटिविटी को लेकर आएँ, उसके जीवन में अपना योगदान दें और आप उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं, उसकी पेंटिंग, ड्राइंग और सारी गतिविधियों को बढ़ाएं। और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि उसकी स्क्रीन टाइम कम होगा। उसको फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ पुश करें, उसको स्विमिंग की तरफ पुश करें, ताकि वो कुछ नया सीखे, कुछ नया करे। वो चेस खेल सकता है, वो लूडो खेल सकता है, पर वो स्क्रीन से बचा जा सकता है। कैरम खेल सकता है, और अगर खेलना चाहे तो वो और भी इंडोर गेम्स खेल सकता है। और एक एडवाइस मेरी आपसे ये है कि बेडरूम में स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। आप लिविंग एरिया में रख सकते हैं स्क्रीन, और बेडरूम में स्क्रीन ना हो। और बच्चे को कुछ एरिया ऐसा दें जहाँ पे स्क्रीन फ्री जोन हो, जहाँ बच्चा बैठ के मेडिटेशन, ध्यान आदि देखे आपको करता हुआ। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा वॉचफुल रहें बच्चे को गेम्स खिलाने की तरफ, और बच्चे के साथ पर्सनली इन्वॉल्व हों हर एक्टिविटीज़ में। बच्चा एक बड़ा शानदार बच्चा बनेगा आपका। दोस्तों, मैं आपको यहाँ एडवाइस देना चाहता हूँ कि एक स्क्रीन फ्री जोन बनाएं, बच्चे को रिवॉर्ड दें। और अगर आप एक बच्चे के साथ फुल डे अपना मनाएं, वेलनेस ऐप हैं, कुछ पेरेंटिंग ऐप हैं जिनके थ्रू आप अपने हेल्थ पर भी ध्यान रख सकते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, धैर्य रखें और धीरे धीरे बदलाव करें। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कह दिया आपने बच्चे से स्क्रीन छीनना शुरू कर दिया। अगर आप 5-10 मिनट दिखाते हैं तो पहले 8 मिनट पर लाएँ, टाइम घटाएं उसका, बच्चे को कहीं और बिजी करें। और एकदम आप करेंगे तो बच्चे का एंगर फूट जाएगा, टेंट्रम्स उसके डेवलप हो जाएंगे और बच्चा अनियंत्रित हो सकता है, उसमें विकार पैदा हो सकते हैं। तो धैर्य रखें और धीरे धीरे उसका स्क्रीन टाइम कम करें। और अगर वो स्क्रीन टाइम कम होता है तो उसको रिवॉर्ड दें, और उसमें ऐसी गेम्स रखें जिसमें स्क्रीन का इस्तेमाल ना हो। आप फुटबॉल भी खिला सकते हैं, क्रिकेट, कबड्डी भी खिला सकते हैं, और भी कोई गेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम इजाज़त चाहते हैं, मैं और विक्रम। धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों को स्क्रीन टाइम कम देंगे। थैंक यू।